देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग जो है आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपका, एक नया चैप्टर है। नया चैप्टर आपका जो है 4th चैप्टर है। क्या है चैप्टर आपका 4th पढ़ता है, वो भी आपका एनसीईआरटी आपका क्लास क्या है 9th। ठीक है, क्लास आपका 9th है। इसमें हम लोग जो है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन समझते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। पहले तो आपको इनको इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इसके पहले की क्लासों में दिया हुआ है, ये आपको समझना है कि टू वेरिएबल्स होते क्या हैं। इसके पहले हमने आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में बताया है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वैसे नंबर जो फिक्स नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर सेकंड चीज़ ये हमको समझना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, देखिए वेरी करना, कोई चीज़ की वेरी करना ही वेरिएबल्स होते हैं। यदि उनकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट करने पे उनका जो आता है सोल्यूबल होगा या आंसर आएगा वो डिफरेंट आता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग जो है टू वेरिएबल। पहले तो समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर जो हमारा इक्वेशन होगा वो हमेशा जो उसकी पावर होती है, पावर कह सकते हैं या आप उसकी डिग्री कह सकते हैं, तो जो पावर और डिग्री है वो क्या कहलाता है, वो हमारा उसकी वैल्यू हमेशा जो है 1 होगा। ठीक है, इसकी डिग्री जो मैक्सिमम होती है 1 होता है। और जो वेरिएबल होंगे x y z होंगे या a b c d होगा, सारे अल्फ़ाबेट क्या होंगे, सारे हमारे अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक वेरिएबल कहलाता है। तो लीनियर क्या कहलाएगा, एक लाइन में जिसकी पावर 1 हो, तो वो लीनियर वेरिएबल इक्वेशन कहलाता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ax bx + c = 0। ये क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि हमारा कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा होता है तो ये इसके मल्टीपल्स यानी कोफिशिएंट होते हैं, ये जो है कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है कांस्टेंट रहता है हमेशा। और इसमें 2 हो सकते हैं, कहने का मतलब 2 वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पे x और x है तो आप यहाँ by भी हो सकता है। क्या हो सकता है, by भी हो सकता है, ax + by + c के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रहा इसके बेसिक जो है इंफॉर्मेशन। 2 वेरिएबल कब होगा, जब x और y होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल। यदि 1 वेरिएबल होगा तो उसमें क्या होगा, ax + c = 0। तो ये हमारा क्या होता है, 1 वेरिएबल। देखिए, अगर हिंदी में कोशिश करते हैं समझने की, तो जिसमें लीनियर यानी सरल जो है समीकरण होगा, जो एक चर वाला समीकरण या 2 अचर वाले समीकरण, ठीक है, वो हिंदी मीडियम के लिए है। और ये भी जो है हम लोग बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का है। और ये जो है आपका चैप्टर 4 है। 4 में आपका दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम पहले उसके बारे में 2 वेरिएबल्स के बारे में जान लिया। तो जब 2 वेरिएबल्स मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग जो है अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारा जो है 4.1 में क्या शो कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स डिग्री के बारे में समझ हो गए होंगे। तो इसमें एक और क्लास जो है आपका लोअर क्लास में टर्म भी आता है, डिग्री भी आता है।
और इसका बेस क्या होंगे, पावर क्या होंगे, वो अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा। अभी आपका जो है 2 वेरिएबल्स में क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फर्स्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, ये मान लीजिए हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, नोटबुक एंड पेन। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो पेन है और एक दूसरा नोटबुक है। तो जो नोटबुक है वो हमारा क्या है, हमने इसको लेट कर लिया कि लेट हमारा नोटबुक x है और ये पेन है। कॉस्ट इसका कितना है, इसको हमने सपोज कर लिया y रुपीज़ है और वो x है। तो इसमें ये जो एक तो पहला वेरिएबल हमारा x होता है, दूसरा y। इसकी जगह पे आप कोई भी वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इस हमने क्या मान लिया, x माना है या लेट्स किया है। तो दूसरी चीज़ें हमारा क्या है कि पेन से ट्वाइस। देखिए पहले तो ट्वाइस समझ लेते हैं। जो हमारा ट्वाइस है, ट्वाइस किसके ट्वाइस है, वो हमारे पेन का है। ट्वाइस यानी 2 टाइम, दोगुना रेट होता है। ठीक है, अब ये नोटबुक को हमने x से माना और जो हमारा पेन है वो हमारा y है। तो 2 टाइम कौन सा होगा, 2 टाइम आपका नोटबुक होगा, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया ट्वाइस। ये इसका क्या बताना है आपको, लीनियर इक्वेशन बताने हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इक्वल कर देते हैं और हमने 0 सपोज कर लिया है। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें राइट द इक्वेशन द वेरिएबल रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। जो हमारा देखिए क्वेश्चन आपको अपने जो है बुक से समझना होगा और जब आप वो क्वेश्चन वहाँ से रीड करेंगे तो उससे निकल के आएगा कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ x रुपीज़ और 2 टाइम ऑफ पेन का जो है रेट से जो है। तो हम लोग जो है इस चीज़ को इक्वेशन अभी बनाने के लिए दिया गया है आपको, किसका इक्वेशन आपको बनाने हैं। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन, क्या बन गया कि हमारा इक्वेशन है। तो इसको चाहे तो आप जो है अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिर इसी का जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसको इरेज करते हैं। इसको जो है आप अपने कॉपी में या नोटबुक में नोट करते रहिए, जिससे कि आप जो है दोबारा रिपीट करेंगे तो इसको सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेस फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस करना है आपको लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ax by प्लस सी, ax by प्लस सी। देखिए इसके पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया गया है कि ax by प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए हमने बताया था स्टैंडर्ड 5 में जो भी उसका रहेगा वो उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और रिपीटेड नंबर है। ठीक है, ये 5 क्या है आपको रिपीटेड नंबर है। ठीक है, देखिए ये जो है, ठीक है, ये नंबर है। चाहे आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करें, ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसको जो है होता है 9.3555, ये इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है,
ये इनडिफिनिट नंबर होते हैं, ये पता नहीं होते हैं कि कितने टाइम, इसलिए ये नंबर के ऊपर यदि ये साइन यूज़ होता है तो ये रिपीटिंग जो है नंबर कहलाता है। तो ये नंबर से साइन यूज होगा तो वो नंबर आपको बार बार रिपीट होता रहता है। अब बस आपको इतना है कि इसका जो है ABC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देख लीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। इसको आप जो है इधर साइड में लाएंगे, इस फर्स्ट में इसको क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, फिर क्या कर लेते हैं माइनस 9.35 रिपीटेड नंबर, ठीक है। आप देख लीजिए, अब इसको मैच करा लीजिए कि क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा, ये क्या है, ये क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे, और C क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इस वैल्यू को मैच करा लेंगे, ठीक है। इन वैल्यू मैच कराने के बाद आप इनको A की वैल्यू भी लिख सकते हैं, B की वैल्यू भी लिख सकते हैं, और C की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखेंगे आप लोग जो है, एक बार लिखिए इस चीज़ की वैल्यू क्या होता है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड हो जाएगा, इसी का जो सेकंड पार्ट है, फिर इसी तरीके से जो है आपका थर्ड पार्ट है। तो देख लीजिए, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी वैल्यू आप देखेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है, और B की वैल्यू क्या है आपका, देखिए 3 है, और C की वैल्यू क्या है, माइनस 9.35 रिपीटेड नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी इसका देख लीजिए पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जैसे दिया है, गिवन है आपका x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो C की है वो C की वैल्यू को यानी आपको फर्स्ट साइड में ट्रांसफ़र नहीं करनी है। तो आपके यहाँ पे इक्वल था, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया है। तो ये जब आपका दिया हुआ है तो ax by प्लस C इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कंपेयर करनी है। देखिए A क्या है यहाँ पे, जब किसी भी वेरिएबल का कोई भी मल्टीप्लाई या कोफिशिएंट नहीं होता है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए वहाँ पे क्या करते हैं, एक की वैल्यू आप 1 सपोज कर लेंगे, 1 वैल्यू उसको सपोज करेंगे। देखिए ये सेकंड है, ये जो है ये इसके साथ में है, क्या है, जो हमारा B है, B वैल्यू क्या है, देखिए इसके मल्टीप्लाई में 1 कर लेंगे, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये -1 अपॉन, देखिए 5 तो दिया हुआ है तो 1/5 कर लेंगे, ठीक है। फिर C की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -10। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी कुछ इसके पार्ट है वो आप लोग ट्राई करें, और नहीं आए तो उसको जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।